अगर आप में किसी काम को जल्दी सीखने की क्षमता है तो आप अपने क्लासमेट से आगे निकल सकते हो। क्विक लर्निंग टेक्निक से बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है, वो भी आसानी से। हालांकि यह क्षमता आसान नहीं होती है और इस स्किल को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि पढ़ाई में मन लगाने के बावजूद आपका क्लासमेट क्लास में अव्वल कैसे हो जाता है? वह आपकी तुलना में आपसे अलग क्या कर रहे हैं? बहुत संभव है कि आपके क्लासमेट में जल्दी से कुछ भी सीखने की क्षमता हो और इसके लिए वह कुछ खास तकनीक की मदद ले रहा हो। तो चलिए आज मैं आपको 10 ऐसे टेक्निक बताऊंगा। मेरा नाम है श्री भास्कर, तो चलिए आरंभ करते हैं। नंबर 1, रिपीटेड प्रैक्टिस। बार बार अभ्यास करें। कई लोग किसी विषय को केवल एक बार देखने या स्टडी करने से ही समझ सकते हैं। हालांकि कई स्टूडेंट्स को तब तक किसी टॉपिक का अभ्यास करते रहने की आवश्यकता होती है जब तक कि वह उसमें महारत ना हासिल कर ले। अगर आप किसी टॉपिक को सीखने में अपने व्यू पॉइंट को बदलते हैं, उस टॉपिक या विषय के मास्टर बनने के लिए बार बार अभ्यास करते हैं, तो आप उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अगर आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आप उसको जल्दी सीख सकते हो। नंबर 2, डीप लर्निंग। यह एक बहुत ही उपयोगी टेक्निक है जिसे कोई भी स्टूडेंट आजमा सकता है जो जल्दी से सीखने की स्किल में महारत हासिल करना चाहता है। इस टेक्निक में आप किसी समस्या को समझने की कोशिश करते हुए कम से कम 5 बार क्यों पूछ सकते हो। एक्सपर्ट्स ने हमेशा किसी विषय को सीखते समय गहराई तक जाने की सलाह दी है जब तक कि आप उससे जुड़ी हर चीज का पता नहीं लगा लेते। जब आप किसी भी टॉपिक के डीप में जाते हो तो आप उस टॉपिक के हर एक कॉर्नर को जानते हो और आपको उस टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नंबर 3, क्रिएट माइंड मैप्स। माइंड एसोसिएशन बनाना और माइंड मैप डेवलप करना किसी सब्जेक्ट या टॉपिक को तेजी से सीखने की कारगर तकनीक है। सुटेबल माइंड स्पेस बनाए रखने से आपने और आप जो कुछ नया सीख रहे हो उन दोनों के बीच आसानी से तालमेल बिठा पाएंगे। इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके दिमाग को इसे तेजी से डाइजेस्ट करने देता है। इस तकनीक में कागज की बड़ी शीट पर मैप बनाना, फैक्ट्स और फॉर्मूला व्यवस्थित करना, उन्हें कलर पेन से जोड़ना, नोट कार्ड, पिक्चर जैसी चीजों का उपयोग करना शामिल है। बेहतर रिजल्ट्स के लिए स्टूडेंट्स माइंड मैप टूल भी आजमा सकते हैं। नंबर 4, यूज द 80-20 रूल। क्विक लर्नर्स स्टूडेंट अपने अध्ययन के दौरान आवश्यकता के मुताबिक 80-20 नियम लागू करता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल 20% काम आपको अपने 80% रिजल्ट देता है। इसके तहत केवल उन 20% बातों पर फोकस किया जाता है। सब्जेक्ट की डिमांड के अनुसार केवल उन टॉपिक्स पर फोकस करें जिससे आपको पेपर में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साइंस के सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं तो आप देखोगे कि उन 10 चैप्टर्स में से 4 चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनसे 80% सिलेबस कवर होता है। तो बस आप उन 4 चैप्टर्स पे मोर फोकस रखो कंपेयर टू 6 चैप्टर्स और आप देखोगे कि इस फॉर्मूले को फॉलो करने के बाद आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार। नंबर 5, एक्सरसाइज योर ब्रेन। अपने शरीर के अन्य अंगों की कसरत की तरह अपने माइंड को सतर्क बनाने और तेजी से प्रक्रिया करने के लिए व्यायाम करना जरूरी है। इसके लिए आप खुद को एक नई चुनौती देने की कोशिश कर सकते हैं या हर बार कुछ नया सीखने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज से ध्यान, ज्ञान, कुशलता, मेमोरी और दिमाग की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो और कुछ एक्सरसाइजेज जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी जैसे व्यायाम कर सकते हो। तेज दिमाग जानकारी को तेजी से प्रोसेस कर सकता है जो आपको फास्ट लर्नर बनाता है। नंबर 6, स्पीड रीडिंग एंड ड्राइंग। जल्दी सीखने के लिए स्पीड रीडिंग बहुत ही अच्छी टेक्निक है। हालांकि हर समय विषय को पढ़ने के बजाय आप उसकी ड्राइंग कर सकते हैं ताकि ब्रेन इसे बहुत तेजी से प्रोसेस कर सके। जब शब्द और चित्र एक दूसरे के पूरक होते हैं तो आप सीखने के लिए विजुअल थिंकिंग का उपयोग करते हैं। पिक्चर्स आपके चिंतन की धारा को जोड़ने में मदद करते हैं जो आपको इसे तेजी से और बेहतर तरीके से प्रोसेस करने और समझने में मदद करता है। फ्लो चार्ट, पिक्चर मैप आदि कई अच्छे स्टडी टूल्स हैं जो आपकी मदद करते हैं। नंबर 7, सिंप्लीफाइड लर्निंग। जानकारी को सरल बनाने और इसे सिंप्लीफाइड करने से आपको किसी विषय को अधिक तेजी से सीखने में मदद मिलती है। आप निमोनिक आजमा सकते हैं जो सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। कंफ्यूज करने वाले इंफॉर्मेशन को डायग्राम, टेबल या माइंड मैप के रूप में जोड़ा जा सकता है। इससे आप विषय को तेजी से सीखते हैं और अब तक जो आपने सीखा है उसे रिवाइज करने का भी बहुत आसान तरीका है।
नंबर 8, टीच समवन एल्स। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टेक्निक है जिसे आप जल्दी से सीखने और बेहतर ढंग से समझने के लिए लागू कर सकते हैं। आप किसी और को वह सिखा सकते हैं जो आपने पहले से सीखा है, और जो आपने पढ़ रखा है उसे आप दूसरे को सही से समझा नहीं सकते हो। इसका मतलब है कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा ही नहीं है। एक और तकनीक है आईने में देखकर अपने आप को सिखाना। पहले से सीखी गई करीब 90% जानकारी को मेमोरी बनाए रखने के लिए यह टेक्निक बहुत ही मददगार है। यदि आप कुछ भी नया सीखने के तुरंत बाद इसे करते हैं तो प्रभाव अधिक होता है। ज्ञान साझा करने से आपको यह भी पता चलता है कि आपने उस विषय के बारे में कितना जाना है। जब भी आप मिरर के सामने अपने आप को फेस टू फेस रखोगे और आपने जो पढ़ा है उसे बोलोगे तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और उसके साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। नंबर 9, कंबाइंड लर्निंग मॉडलिटीज। सीखने की केवल एक विशेष शैली से चिपके रहने के बजाय आप बस इसे बदल सकते हैं और डिफरेंट प्रकार के सीखने के तौर तरीके को शामिल कर सकते हैं। विषय चाहे कोई भी हो, आपको इसे बहुत तेज तरीके से महारत हासिल करने में मदद मिलती है। जो स्टूडेंट सीखने की तकनीक को बदलते रहते हैं वे उसी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले की तुलना में बेहतर परिणाम देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी टॉपिक को स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप घर पे आके उस टॉपिक को ऑनलाइन मोड से पढ़ सकते हो, उसे अपने से रिवाइज कर सकते हो या फिर उसका आप माइंड मैप बना सकते हो। तो जब आप अलग अलग सोर्सेज से एक ही इंफॉर्मेशन को सीखने के लिए प्रयास करते हो तो वह इंफॉर्मेशन आपके माइंड में बहुत लंबे समय तक रिटेन रहता है। इस टेक्निक से कम समय में अधिक से अधिक टॉपिक कवर किया जा सकता है। नंबर 10, पॉजिटिव एटीट्यूड। किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यदि आप एक क्विक लर्नर बनना चाहते हैं तो होपफुल मानसिकता का होना बेहद जरूरी है। यह असफलता के अनुभव से जल्दी उबरने और कठिन प्रयास करने में मदद करता है। सो बी पॉजिटिव। दोस्तों, इन 10 टेक्निक्स को फॉलो करने के बाद आप बहुत ही कम समय में एक क्विक लर्नर बन सकते हो। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को बहुत ही कम टाइम में अपने माइंड में रिटेन और अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।